और बच्चों कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है? चलिए आज हम लोग चैप्टर 2.2 का एग्जाम्पल 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जाम्पल 2 उदाहरण 2 बढ़िया से प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैथ को रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्न दिया हुआ है, कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात यानी जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, बहुपद मैंने बताया था एक पदी होता है। जैसे एक पदी है, x हो गया, 4x हो गया, y हो गया, 10y हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक पदी है, एक पद इसको कहलाता है। और अगर दो पद दिया हुआ है जैसे 4x + 5, यहाँ पे कितने हैं, एक और एक दो पद है, इसको हम द्विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। ठीक है, और त्रिपद हो गया जैसे 4x² + 3x + 6, ये हमारे तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद है, एक दो और एक तीन। तो ये तीन पद को ही हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस पर घातांक कम से कम 2 दिया हो। कम से कम मतलब घातांक 2 होता ही है, इसको हम द्विपद बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम द्विघात बोलते हैं। तो हमारा दिया हुआ है द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। यहां ध्यान देंगे, प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है उसका हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम अंकों का गुणनखंड नीचे क्लास में पढ़े हैं, यहाँ बहुपद है तो बहुपद का गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे इसको x² + 7x + कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि इस पद को, पहले पद को और लास्ट पद को गुना करते हैं। तो 10 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, मध्य पद के बराबर आना चाहिए। और जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल होगा वह इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए, इसको तोड़ते हैं, x² + 5x + 2x + 10। चूंकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लिख देते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जैसे 5x और 2x को तोड़े, 7x को तोड़े 5x + 2x, तो 5x और 2x कितना हो गया, 7x हो गया। और जब गुना करते हैं तो 5x को 2x से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो गया। देखिए ये फुलफिल हो गया, 10x² आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं। अब हमें चूंकि शून्यक लगा निकालना है इसलिए बराबर हम लिखे इसको 0, क्योंकि शून्य का मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। बिल्कुल सावधानी से समझिए, इस गुणनखंड में से हमने x कॉमन ले लिए, यहाँ x² में x कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बच गया, x बच गया। अब हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, चूंकि x हमारा यहाँ कॉमन में चला आया तो यहाँ हमारा बच गया 5। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ 2x है और यहाँ 10 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 10 जो है वह 2 कॉमन इसमें हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, अभी 2x में से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। अब 2 से भागा देंगे 10 को तो 2 बचे कितना हो गया, 10, ये +5 हो गया, यानी कि 2 कॉमन आ गया तो हमारा बच गया x + 5 = हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। अब गुणनखंड में क्या होता है, ये वाला और ये वाला पद को एक साथ लिखते हैं तो हम लिखेंगे x + 2, और इस दोनों में से एक लेते हैं तो इनटू हो जाएगा x + 5 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब हम यहां पे
लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 0, एक करके निकालेंगे। x+2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। +2 को बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पहला शून्य मेरा निकल गया, कितना निकल गया, -2। फिर लिखेंगे पुनः x+5 इज इक्वल टू 0, x+5 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी निकाला था x+2 इज इक्वल टू 0, अब निकालेंगे x+5 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। पहले x+2 इज इक्वल टू 0, अब लिखेंगे x+5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा +5 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो -5 हो जाएगा। यानी हमारा शून्यक जो निकला वह 2 शून्यक निकला। यहां लिख सकते हैं शून्यक, x का शून्यक हमारा क्या निकला, एक -2 निकला और दूसरा -5 निकला। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। कहता है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि हमारा शून्यक निकल गया -2 और -5। अब कहता है दोनों के बीच में संबंध निकालने के लिए और सत्यता की जांच भी करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्य को संबंध, यहां लिख देते हैं संबंध। तो किस प्रकार का संबंध हो सकता है प्यारे मित्रों, या तो शून्यकों का योग हो सकता है, आपस में जुटेंगे, शून्यकों का योग, एक संबंध होता है शून्यकों का योग, और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों के योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधा यहां लिखते हैं शून्यकों का योग, इसको पहले, ठीक है, तो हो जाएगा -2 प्लस -5, तो कितना हो जाएगा, -7 हो गया। यानी शून्यकों का योग निकल गया मेरा -7, और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तब हो जाएगा मेरा -2 इंटू -5, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। ये हमारा निकल गया क्या चीज, शून्य संबंध, शून्यकों के बीच में जो है वो संबंध। अब कहता है सत्यता की जांच कीजिए, ये भी निकालने के लिए कहता है सत्यता की जांच, तो यहां जांच लिखते हैं। ठीक है, जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां x का a का मान जो है कोएफिशिएंट ही होता है, इसका ये b होता है, ये c होता है, यानी a b और c। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/, ये अब -b में यहां देखिए b का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, तो -7 लिखेंगे, इक्वल टू लिख सकते हैं -7, और बाय a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। तो -7 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी आया है, ये शून्यकों का योग में -7 आया है, और यहां भी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो -7 आता है। ठीक है, तो ये पहली सत्यता की जांच हो गई। दूसरा करता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। c का मान दिया हुआ है 10 और a का मान दिया हुआ है 1, यानी 1 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां भी सत्यता की जांच हो गई, शून्य का गुणनफल कितना लाए हैं हम, 10 लाए हैं, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 10 आ गया। इस प्रकार से ये बहुपद जो दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक भी ज्ञात कर लिए, और इनके बीच का जो संबंध है वह भी हमने प्रूफ कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक समझेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों एग्जांपल 3 उदाहरण 3 में क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.2 का पहले का जो उदाहरण है, उदाहरण 3, प्रश्न को पढ़िए। कहता है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 3
के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा उनके गुणांक जो है के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उसका शून्यक है और जो उनके गुणांक यानी कोएफिशिएंट जो है उसके बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये एक्स को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं मान लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इसको x प्लस 3 √3, x प्लस √3 और फिर हो जाएगा x माइनस √3, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब कहता है चूंकि इसका शून्यक निकालने के लिए तो अब बराबर क्या लिखेंगे 0, जब शून्यक निकालना है तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहां लिख सकते हैं x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3। देखो एक शून्यक हमारा आ गया क्या -3 आ गया, माइनस √3, ठीक है। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस √3, एक शून्यक आ गया। अब दूसरा निकालेंगे x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस √3 हो जाएगा। यानी हमारा x का दो शून्यक निकल गया, हमारा शून्यक जो है वह निकल गया। क्या क्या हमारा निकल गया शून्यक, पहला निकला माइनस √3 और दूसरा निकल गया √3, ठीक है। ये हमारा शून्यक यानी पहला आंसर हमारा जो पूछ रहा है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। अब कहता है कि दोनों के जो शून्यक है और उनके गुणांक है उसके बीच में संबंध निकालने के लिए, ठीक है। तो शून्यक तो हमारा निकल गया। अब गुणांक हमारा क्या है, देखिए a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू यहाँ 0 है, c का वैल्यू कितना है -3 है। यहाँ a बराबर हमारा 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्योंकि 0 इसलिए दिया हुआ है कि 0 को मैंने बताया था कि इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ जो b का वैल्यू जरूर 0 होगा तभी यहाँ पे 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। और यहाँ x का a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है और यहाँ c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ c बराबर क्या लिखेंगे, c बराबर हमारा दिया हुआ है -3। अब हमें निकालना है दोनों के बीच का संबंध, शून्यकों के बीच का संबंध। तो शून्यकों के बीच का संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग संबंध जब निकालते हैं तो शून्यकों का योग में क्या होगा, दो शून्य को जोड़िए -√3 और प्लस √3, जो होगा -√3 और प्लस हो जाएगा √3। तो ये और ये कट जाएगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा 0 आएगा, यानी शून्यकों का जोड़ जो होगा वो 0 हो जाएगा। पहला आंसर हो गया। शून्यकों का गुणनफल, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि हम गुना करेंगे -√3 को गुना करेंगे √3 से, तब क्या हो जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा संबंध निकल गया, ठीक है। अब कहता है इसकी जांच करने के लिए कि जो हमारे शून्यक और गुणांक है उसका जांच कीजिए। अभी हमने गुणांक इसका निकाला था, गुणांक मैंने बताया था आपको। देखिए गुणांक क्या है इसका, कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं गुणांक। गुणांक हमारा क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ है x² है, तो x² का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारा गुणांक 1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू कितना है 0 है, क्यों 0 है, मैंने आपको बताया था कि bx के पर यहाँ पे देखिए जरूर x का मान 0 होगा तभी ये हमारा क्या कहते हैं b का मान 0 है तभी ये हमारा 0 हो गया, यानी यहाँ कोई पद नहीं है। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी निश्चित है b का वैल्यू 0 होगा और c का वैल्यू जो है c बराबर हमारा दिया हुआ है -3। c के जगह पे देखिए हमारा दिया हुआ कितना -3 दिया हुआ है। अब हमका इसके बीच का संबंध निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
अब बी का वैल्यू दिया हुआ है 0 तो माइनस 0 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो बी को 1 से 0 को 1 से भागा दिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे हमने निकाला था शून्यकों का योग तो 0 आया था, तो यहाँ भी हमारा 0 आया, और इसकी सत्यता का जांच किया यहाँ भी 0 आया। ठीक है, तो पहला सत्यता जांच हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी दो ही संबंध होता है, एक गुणांक एक जोड़ का एक गुणांक का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है -3, तो -3 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, ए का वैल्यू 1 है, तो -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यानी देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ भी -3 आया था और यहाँ भी कितना आ गया -3 आ गया, यानी सत्यता की जांच भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। यहाँ प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया हुआ है, परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या कहता है, उदाहरण 4 बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए। कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद आपको बनाने के लिए कहता है, जिसके शून्यकों का योग तथा उसका गुणनफल जो है वह क्रमशः दिया हुआ है। शून्यकों का योग दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 2। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है एक बहुपद की रचना कीजिए। यहां लिखिए शून्यकों का योग बराबर आपका दिया हुआ है शून्यकों का योग, इसको कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग दिया हुआ कितना -3 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। यह दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब कहता है हमको इससे यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से बहुपद द्विघात बहुपद जो है उसकी रचना करने के लिए कहता है। तो इसको बनाने के लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह एक फार्मूला है। शून्य अगर दिया हुआ है तो उससे हम बहुपद बनाने का बिल्कुल याद कर लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें सीधा वैल्यू को पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना होता है। x² को x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ -3 ब्रैकेट में लिखिए -3, और यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, यहीं पे छूट जाएगा और आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा +2। यानी हमारा जो बहुपद लाना था वो आ गया, एकदम एक लाइन का आंसर है x² + 3x + 2। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना था वो आ गया। ठीक है, अगर इसकी जांच करना चाहेंगे कि जो हमने बनाया वो सही है या नहीं है तो हमारा शून्य का आ जाएगा, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, हम इसकी जांच में बता देते हैं। जैसे दिया हुआ है x² + 3x + 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2। हमने क्या किया, मध्य पद का गुणनफल कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2, और यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे फिर हो जाएगा x + 2। अब हमें क्या करना है, x + 1 जैसे हमने कॉमन लेते हैं और ये 2x + 2 और x + 2 में से एक लेंगे तो हो जाएगा x + 2। चूंकि हमें शून्य निकालना है इसलिए बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा समझा दे रहा हूं, इतना बनाना नहीं, आंसर आपका यही आ गया। मैं ये जांच कर दे रहा हूं आपको समझने के लिए, मैं ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब चूंकि हमें शून्य निकालना जो हमारा दिया हुआ है तो हो जाएगा x + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए एक शून्य मिला आ गया -1, और फिर हमारा दिया हुआ है x + 2
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो गया -2 हो गया। यानी हमारा दो शून्य का आ गया, एक आ गया -1 और दूसरा आ गया -2। अब हमें जांच करना है कि ये दोनों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो मेरा एक शून्य कितना आया, -1 आया है, दूसरा शून्य कितना है, -2 है। तो हो जाएगा -1 और -1 प्लस में हो जाएगा -2। तो कितना हो जाएगा, -1 -2 -3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ दिया हुआ था, शून्यकों का योग -3 दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है, हमने यहाँ -3 लिया है शून्यकों का योग। अब शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2। तो -1 को -2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया है शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है, और यहाँ भी हमारा शून्य का गुणनफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो बनाया, अगर हमें लगता है कि सही है या नहीं तो हमने इसको जांच करके भी दिखा दिया, ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण चैप्टर 2.2 के पहले का जो उदाहरण था, उदाहरण 2, 3, 4, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जरूर लाइक करें प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए तैयार हैं, 0 हैं तो हम आपको हीरो बनाएंगे और आपको फतह करना है अपनी रिजल्ट में। जय हिंद।